आई एम सोनम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, यानी कि एक टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखता है जिससे कि उसे टीचर 100 में 95% अंक देते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को यहाँ पर हम आप सभी को वही तरीका बताएंगे। अगर आप लोग भी इस तरीके से इस बार लिखोगे जैसे यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे तो आपका भी इस बार 95% आएगा और आप लोग भी इस बार टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। और यहाँ पे हम आप सभी को 2026 बोर्ड का हिंदी का पेपर दिखाएंगे। ठीक है, इस पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको ठीक है यानी क्वेश्चन के आंसर को कितना लिखना है, कितने लाइन लिखने, कितने पेज लिखना है, जिससे कि खुश होकर टीचर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर दे, आपके आधे नंबर भी न काटे। तो यहाँ पे हम आपको सब कुछ बिल्कुल लिख करके बताएंगे। आप सभी लोग देख सकते हो हमारे पास है बोर्ड परीक्षा की कॉपी। ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है और जैसे आपके बोर्ड में मिलती है बिल्कुल सेम वही कॉपी है। और ये आपके क्लास 10th और 12th की बिल्कुल सेम कॉपी होती है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपका जो ये फ्रंट पेज है इसको भरा जाता है। तो आपको कैसे भरना है, किस तरीके से क्या क्या चीजें भरना है, सभी चीजें यहाँ पे हम आपको भर करके बताएंगे। और यहाँ पे है OMR आंसर शीट। ठीक है, यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है। तो ये आपका 2026 का है, इसको एक अलग और नए तरीके से इस बार भरना है। तो किस तरीके से भरना है आपको सब कुछ यहाँ पे पूरा भर करके और लिख करके बताएंगे हम। तो सबसे पहले हम आप सभी को ये बता दें कि आपको बोर्ड एग्जाम में किन पेन का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास कई पेन है। सबसे पहले आपको क्या लेकर जाना है, तो यहाँ पे क्या क्या लेकर आपको जाना है अपने साथ में एग्जाम के दिन। सबसे पहले आपके पास एक स्केल होनी चाहिए और ये आप सभी का यानी बड़ी वाली स्केल होना चाहिए जिसमें यहाँ पे जो 30 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और इसके अलावा आपके पास होना चाहिए ब्लैक और ब्लू पेन। ठीक है, इस तरीके से ब्लैक और ब्लू पेन होनी चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ एक ही ब्लू पेन लेकर आपको जाना है, आपको ठीक है यानी 2-3 ब्लू पेन ले लेना है, जिससे अगर आपका एक पेन रुक जाए तो आप लोग दूसरे पेन से काम चला सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लैक और ब्लू पेन किसी भी कंपनी का कोई भी पेन आप लोग यूज कर सकते हो। हाँ, आपको वही पेन यूज करना है जिससे आप सभी की हैंडराइटिंग अच्छी लगती हो। ठीक है, और इसके अलावा आपकी उस पेन से लिखने की पहले से ही प्रैक्टिस है, वही पेन आपको लेकर के जाना है। और इसके अलावा आपके पास एक होना चाहिए ब्लैक स्केच। इस तरीके से ब्लैक स्केच होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे है हाइलाइटर। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। इस हाइलाइटर का यूज आप सभी को कहाँ पे करना है, टॉपर कहाँ पे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सभी चीजें हम आप सभी को बताएंगे किस क्वेश्चन के आंसर में आपको इस हाइलाइटर का यूज करना है जिससे आपको एग्जामिनर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर दे और आपको टॉपर समझे। तो यहाँ पे हम आपको सभी चीजें बताएंगे। और यहाँ पे हमारे पास है ये व्हाइटनर। इस व्हाइटनर का यूज आपको कहाँ पे पड़ेगा ये भी हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो आपको अपने साथ लेकर के जाना है। तो देखिए सबसे पहले कि ये जो कॉपी है इसका फ्रंट पेज को आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि बोर्ड परीक्षा की ये कॉपी है और लिखा हुआ है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम व जाति न लिखे। ठीक है, आपको अपने नाम नहीं लिखना है, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध में स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। इसको आपको स्वयं भरना है और बहुत ही शुद्ध तरीके से भरना है, कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं करनी। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। ठीक है, आपका जो 10 अंकों का बोर्ड का रोल नंबर रहेगा उसको आपको इसमें भर देना है, अंकों में भरना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम जैसे कोई एक रोल नंबर भर देते हैं। इस तरीके से एक हम यहाँ पे नंबर भर दिए। ठीक है, और उसके बाद क्या, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने एक इस तरीके
तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से हमने अनुक्रमांक को अंकों में लिख दिया और आपको ऐसे ही लिख देना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यानी यहाँ पे जो रोल नंबर लिखे हो ना, इसी को आपको शब्दों में लिखना है। देखिए, एक शब्दों में होता है जैसे इकाई, दहाई, सैकड़े के रूप में, और एक होता है जैसे जैसे दिया है उसी को बस आपको शब्दों में लिख देना है। ठीक है, तो आपको जो है यूज करना है वो जैसे लिखा है उसी को शब्दों में लिखना है। ये नहीं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला लिखना है, क्योंकि उसमें सभी स्टूडेंट को लिखने नहीं आता है, मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए जो यानी क्लास 10 और 12th में लिखा जाता है वो इसी तरीके से लिखा जाता है, जैसे है वैसे लिखना है। ठीक है, जैसे 1 है तो आपको हिंदी में 1 लिख देना है, 2 है तो 2, ठीक है, फिर इस तरीके से 2, 3, ऐसे आपको हिंदी में शब्दों में लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले से लिख देना है, यानी जैसे लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से लिख देना है। और यहाँ पे देखिए विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, यानी विषय में आपको क्या लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले हिंदी की कॉपी भरना बता रहे हैं। लिखना तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में हिंदी लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न पत्र में आपको केवल लिखना है। और देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक और इसके आगे एक बॉक्स दिया है। तो इसमें देखिए ये जो आपका हिंदी का पेपर रहेगा ना, इसमें यहाँ पे कोड दिए होते, पेपर कोड 801 BD, यही पूरे कोड को आपको इस बॉक्स में लिखना होता है, यही पेपर संकेतांक है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र संकेतांक को 801 BD यहाँ पे लिख लीजिए। और इसके बाद देखिए परीक्षा का दिन आपको लिखना है। तो यहाँ पे परीक्षा का दिन हम मान लेते सोमवार है। इसके बाद है परीक्षा तिथि एवं पाली। ठीक है, परीक्षा तिथि यानी आपको जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा वही डेट आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे हम जैसे लिख लेते हैं, यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से हमने एक डेट डाल दिया। और पाली में देखिए आपको क्या लिखना है। अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आप लोग प्रथम पाली में एग्जाम दोगे तो प्रथम पाली लिखना है। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो यहाँ पे द्वितीय पाली लिखना है। बस यही डिफरेंट है, बाकी सभी सेम चीजें भरना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रथम पाली। और उसके बाद यहाँ पे देखिए केंद्र का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, केंद्र के नाम में आप सभी को क्या लिखना है, तो जैसे आप सभी लोग का जहां पे भी सेंटर गया है, जहां पे आप लोग बैठ करके बोर्ड एग्जाम देंगे, उस स्कूल कॉलेज के नाम को आपको इसी केंद्र के नाम वाले यहाँ पे ऑप्शन में लिख देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम एक कोई यहाँ पे स्कूल केंद्र का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए परीक्षा कक्ष संख्या, यानी आप लोग ना जैसे जिस भी क्लास में आपका रोल नंबर गया है उसमें आप लोग जाने से पहले अंदर आप लोग देख लीजिए कि वो कौन सा क्लास संख्या है। जो भी है वहां पे आपको लिखा रहेगा, उसको देख करके बस जो भी नंबर है उसको लिख लेना। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग अपनी क्लास टीचर से पता कर सकते हो, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप लोग छोड़ भी सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग पता करके जरूर लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये पूरा फ्रंट पेज है, आपको इसी तरीके से इसको भरना है। कहीं पर भी आपको इसमें मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आपकी कॉपी जो है वो चेक नहीं होगी। और इसी तरीके से पूरा भरना है, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे देखिए अगर आप सभी की लिखावट, आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो इस ट्रिक से लिखे, टीचर पूरे नंबर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप सभी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो यहाँ पे हम आपको लिखने का एक बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल ठीक है अच्छी ट्रिक बताने वाली हैं। अगर आप लोग उस ट्रिक से लिखेंगे ना तो आपको पूरे के पूरे टीचर खुश होकर नंबर देंगे, आपकी हैंडराइटिंग पर भी एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और देखिए कॉपी को कैसे लिखना है, ठीक है, यानी आप सभी को प्रारंभ कैसे करना है जिससे कि टीचर देख करके खुश हो जाए और आप सभी को पूरे नंबर दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बहुत अच्छी तरीका बताएंगे, यानी टॉपर कैसे लिखना प्रारंभ करते हैं, जिससे उनके फर्स्ट पेज को ही देख करके एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उन्हें पूरे के पूरे नंबर दे देते हैं, जिससे कि वो हिंदी में टॉपर बन जाते हैं। सबसे पहले क्या है कि इस तरीके से ये जो हिंदी का पेपर है बोर्ड का, इसमें समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा
और इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले है, जिसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे देना है और नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन यानी डार्ट पेन से आपको आंसर शीट को भरना है। तो सबसे पहले क्या है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इस OMR आंसर शीट पे आपको देना है। तो आपको कैसे भरना है, सबसे पहले कि इसमें, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें आपको 2 बॉक्स दिए, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर जिसमें लिखना है। तो इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है, तो ये जो पेपर है ना, इसमें इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है 801 BD, ठीक है। तो ये जो कोष्टक में दिया हुआ है BD, इसी को पहला अक्षर B इसमें लिखना है और D को इसमें लिखना है और जहां पर भी B मिलता है उस गोले को आप सभी को भर देना है, ठीक है। और दूसरा अक्षर का जहां पे भी D मिलेगा इसमें खोज करके उस गोले को आपको कलर कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले BD लिख देते हैं हम। तो देखिए इस तरीके से आप सभी को भर देना है, पूरे तरीके से गोला भरा होना चाहिए, यानी ये सही तरीका है गोला भरने का और ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, पूरे तरीके से भरना है, नहीं तो ये आपका जो OMR शीट है ये कंप्यूटर से चेक होगा। अगर गोला भरा नहीं रहेगा तो ये कंप्यूटर यहाँ से रिजेक्ट कर देगा इसको। उसके बाद इतना कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यानी आपको यहाँ पे जो भी आप सभी का नाम रहेगा इसको यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे आप सभी को देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे टिक लगाना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसमें भी आपको पहला अक्षर B और इसमें D को भर देना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, इसमें भी आप सभी को यानी यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है जो भी आपका नाम है। और देखिए यहाँ पे क्या, अब आपको पहला इस पेपर में क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे खंड अ बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें से इसमें जो सही ऑप्शन है वो शुक्ल युग है, यानी पहले का ए वाला राइट है। अब आपको कैसे इसमें भरना है OMR आंसर शीट पे, तो देखिए यहाँ पे पहला है, इसका ए वाला राइट है, तो आपको इस गोले को अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है। ऐसे आपको गोले को भर देना है। अब देखिए गोला भरने का जो सही तरीका है वो ये है, इस तरीके से भरोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। गलत तरीका ये है, इस तरीके से गोले में सही का निशान गोले आधा भरना, ठीक है, इस तरीके से भरना, तो ये गलत तरीका है। तो इस तरीके से गोले को भरना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, गबन की विधा है, यानी गबन कौन सी विधा है, नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है या कहानी है। तो गबन देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो यहाँ पे दूसरे का सी राइट है, तो आपको यहाँ पे दूसरे के सी वाले ऑप्शन को ऐसे भर देना है, ठीक है, इस तरीके से भर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंकाल के लेखक हैं, तो जयशंकर प्रसाद है, तीसरे का बी, तो तीसरे के बी वाले ऑप्शन को ऐसे भर देना है आपको। और यहाँ पे देखिए यानी इस तरीके से आपको पूरे ऑप्शन को भर देना है। और नीचे देखिए यहाँ पे आपको क्या भरना है, इसमें पहले का आप लोग कौन सा ऑप्शन लिखे हो, ए, तो पहले का ए आपको ऐसे लिख देना है इसमें। दूसरे का कौन सा था, सी, तो सी आप सभी को भर देना है। तीसरे का यहाँ पे तीसरे का बी था, तो आपको इसमें बी लिख देना है, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीजें भरना है, तो ये आप सभी को पूरा इसी तरीके से भरना है आप लोग यहाँ पे, ठीक है। यानी जितने भी इस क्वेश्चन के आंसर सभी को आपको ऐसे ही इसमें भर लेना है, जैसे हमने आप सभी को बताया है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरीके से है और पूरी के आंसर OMR आंसर शीट में आपको भरना है। तो इसको हम आपको पूरा लास्ट में आंसर को बताएंगे। सबसे पहले देखिए आप यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न से, और जिसका आंसर आप सभी को कॉपी पे लिखना है, ठीक है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इस तरीके से यहाँ पे 2 गद्यांश दिए रहेंगे जिसका आंसर आप सभी को, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे 3-3 क्वेश्चन दिए जिसका आंसर आप सभी को लिखना है। और ये क्वेश्चन जो है ये 6 नंबर के पेपर में आते हैं, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, ठीक है, 6 नंबर के। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखते, टॉपर कैसे लिखते,
कैसे लिखने पर एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देंगे, कैसे आपको लिखना प्रारंभ करना है, ठीक है, सभी चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये आप सभी की जो कॉपी है ना, इसमें आप सभी को ये स्केल के और ये स्केच के सहायता से आपको ऐसे कॉपी की, यानी यहाँ पे एक स्केल के ऐसे दूरी लेकर के यहाँ पे आपको डबल लाइन कर देना है ऐसे। तो इस तरीके से आपको डबल लाइन जरूर कर देना है, ठीक है, ऐसे जैसे हमने किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। अब आप सभी को सबसे पहले कि आप लोग जिस खंड के क्वेश्चन को करते हो उसको कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर जरूर लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग चाहे जितना भी अच्छा आंसर लिख दो, खंड व नहीं लिखे हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे नंबर। तो आपको ये जो कॉपी है ना, इसके सबसे ऊपरी सिरे पर, यानी यहाँ पे आप सभी को ब्लैक पेन से लिखना है खंड ब। इस तरीके से आप सभी को खंड ब लिख लेना है। और यहाँ पे इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। तो आप सभी को लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। ब्लैक पेन से ही लिखना है, यहाँ पे एक लाइन ऊपर से गैप देकर यहाँ से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। इस तरीके से लिखने के बाद आपको इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। आप लोग की गद्यांश दिया हुआ है, यानी गद्यांश के क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे 2 गद्यांश दिए और आपको जो भी गद्यांश को हल करना है सबसे पहले उसको, ठीक है, यानी उसके आगे के 2 वर्ड को डैश लिखना है, उसके बाद डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड को लिखना है। तो जैसे हम फर्स्ट वाले गद्यांश को हल करेंगे तो यहाँ पे आज हम, ठीक है, डैश डैश और रखेगा, यानी इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे अब आप सभी को ये गद्यांश है तो आपको लिखना है गद्य, यहाँ पे ब्लैक पेन से गद्य लिखना है और उसके बाद आगे के पहला वर्ड रहेगा यानी आज हम, और डैश डैश यहाँ पे और रखेगा, तो इसको आपको लिख लेना है यहाँ पे ब्लैक पेन से। इस तरीके से आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा आपको इसी तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से आप सभी को लिख लेना है। और इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। संदर्भ में देखिए आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। टॉपर संदर्भ कैसे लिखते हैं जिससे उनको पूरे 2 नंबर मिलते, आधे नंबर भी नहीं कटते। तो सबसे पहले कि यहाँ पे जो गद्यांश दिया है इसको आपको पढ़ लेना है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह, ठीक है, इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वो अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता, ठीक है, हुआ, यानी करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। तो इस तरीके से है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो है शुद्ध शीतल अमृत, तो जहाँ पे भी आप सभी को अमृत दिखाई दे, ठीक है, या अमर तत्व दिखाई दे, अस्तित्व दिखाई दे और यहाँ पे कुछ नदियाँ वगैरह दिखाई दे, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब आपको संदर्भ में वही लिखना होता है, लेखक का नाम, पाठ के नाम को। कैसे लिखना है आपको देखिए, अब यहाँ पे आप सभी को एक लाइन की गैप देकर पहला यहाँ पे लिखेंगे और ब्लैक पेन से यहाँ पे संदर्भ लिखना। आपको सबसे पहले देखिए लिखना है, स्टार्ट करना है तो आपको लिखना है प्रस्तुत, और ये गद्यांश है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, और हिंदी को आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। तो देखिए अब आपको लिखना है, स्टार्ट करना है इसी के ठीक ऐसे फ्रंट से। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक,
हिंदी को आपको ब्लैक पेन से और ऐसे कामा के अंदर लिखना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए आपको इस तरीके से यानी लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखना है यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ये गद्यांश है, तो आपको लिखना है गद्य खंड में संकलित, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इसके बाद पाठ के नाम को ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय संस्कृति, तो आपको लिखना है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद लेखक के नाम को लिखना है, यानी इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और आपको लेखक के नाम को भी ब्लैक पेन से लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आप सभी को लिखना है, ठीक है। आप लोग को संदर्भ अगर आप लोग ऐसे लिखते हैं तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये टॉपर की तरीका होती है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक एग्जामिनर है और हम एक टॉपर भी रह चुके हैं। तो इसलिए जो हम आपको तरीका बता रहे हैं वो सबसे परफेक्ट तरीका है। इसी तरीके से आपको लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और ये पहला पेज होता है, इसको आपको थोड़ा सजा कर लिखना है, क्योंकि अगर आप लोग पहले पेज को सजा दिए तो उसी हिसाब से एग्जामिनर इम्प्रेस होकर के समझ जाएंगे कि आप टॉपर स्टूडेंट हो, आपको लिखने का तरीका पता है। और वो आपके पूरे क्वेश्चन के आंसर पे, ठीक है, एकदम जो है पूरे के पूरे नंबर देते चले जाएंगे, आपके आधे नंबर भी नहीं काटेंगे। और ये 2 नंबर का है, तो सिर्फ आपको यानी तीन लाइन ही लिखना है, जितना यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन इस तरीके से कि गद्यांश के रेखांकित अंश की, ठीक है, भाव स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए, दोनों एक ही होता है, 2 नंबर का है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होता है। तो ये होता है यानी यहाँ पे जो गद्यांश दिया है ना, जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन है, जिस वर्ड के नीचे, सिर्फ आप सभी को उसी का ही व्याख्या करना है, रेखांकित अंश का मतलब, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, यानी एक क्वेश्चन पूरा आने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप देकर आपको यहाँ पे दूसरा लिखना है। और हेडिंग आपको क्या डालना है, हेडिंग देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या दिया है, तो आपको ये पूरा क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग डाल देना है 1 से 2 लाइन की गैप देकर। आप लोग इस लाइन में भी लिख सकते हो, इस लाइन में भी। तो यहाँ पे ब्लैक पेन से आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसके नीचे आपको डबल लाइन कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको ऐसे हेडिंग लिखने के बाद अब आपको इसके बारे में लिखना है, यानी इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। तो देखिए यानी आपको सिर्फ यहाँ पे इतने लाइन की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, यानी जो चीजें लिखा हुआ है ना, उसी को बस आपको अपने शब्दों में बनाकर इसको लिखा जाता है। कैसे स्टार्ट करना है, बाद रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से हेडिंग डालने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यानी टॉपर के तरीके से स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आप सभी को कैसे लिखना है। तो पहले ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लिख देना है। उसके बाद आपको इन 4 वर्डों से स्टार्ट करना है, चाहे कोई भी व्याख्या करने के लिहाज से आपको यही 4 वर्डों से स्टार्ट करना है। क्या है वो 4 वर्ड, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, ठीक है, ये 4 वर्ड, बस इसी से आपको पूरा जो है स्टार्ट करना है। सबसे पहला लाइन यही होना चाहिए।
तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर के गिरने वाली जाति, धर्म, भाषा आदि रूपी विविध नदियों में एकता रूपी जल अमृत की तरह जो है प्रवाहित हो रहा है, परंतु आज यह एकता रूपी जल विभिन्न कारणों से दूषित हो रहा है। हमें आज भी उस अमृत तत्व की तलाश है जो सदियों पूर्व प्रवाहित होता था, जिसने भारतीय संस्कृति की स्थिरता प्रदान की थी। ठीक है, तो यही चीजें हैं, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ही आप सभी को लिखना है। अगर इतना लिखे तो 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है तीसरा कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। ठीक है, 2 नंबर का। इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में से ही ढूंढ कर लिखना होता है। सिर्फ आपको लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए, नहीं आपको उसको अपने शब्दों में थोड़ा सा बनाना है। तो देखिए जहां पर भी अस्तित्व और कायम दिखे उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे अस्तित्व दिख रहा है, कायम दिख रहा है, तो इसके आगे या पीछे इसके आंसर हो सकते हैं। पीछे तो कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ से लेकर के, ठीक है, इनको से लेकर के यहाँ तक ये पूरा आंसर है। अब आपको लिखना कैसे है, तो देखिए इस तरीके से आपको तीसरा हेडिंग, यहाँ पे तीसरा नंबर लिखना है और इसमें आपको लिखना है लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति की अमर तत्व व एकता के कारण हमारा अस्तित्व आज भी कायम है। ठीक है, यानी इस तरीके से ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी को इसी तरीके से लिख लेना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं हम। और इसके बाद देखिए आप सभी को जो अब देखिए जो पद्यांश है उसको आपको उसी तरीके से लिखना है जैसे हमने आपको गद्यांश का लिखने बताया। अब देखिए हम आपको यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसपे ज्यादातर फोकस करते हैं एग्जामिनर। तो कैसे आपको लिखना है, तो 26 नंबर के क्वेश्चन में दिया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। यानी इसमें 26 का क और ख में लेखक और कवि के जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। और ये आपको 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का। और ये भी 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर, यानी 5-5 नंबर के 10 नंबर आपको जीवन परिचय से क्वेश्चन आता है। तो देखिए कैसे आपको जीवन परिचय और रचनाओं को लिखना है, सही तरीका क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले कि ये लेखक परिचय, तो आपको ऐसे लेखक परिचय लिख देना है ऊपरी सिरे पर। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है यानी 26 का क है तो इसको आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे कई दिए हुए, जिसमें से ये जयशंकर प्रसाद जो ये क्लास 10th और 12th दोनों में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। तो यहाँ पे हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को आपको बता रहे हैं कैसे आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखिए टॉपर की तरीका क्या होता है, लिखते तो सभी है लेकिन पूरे नंबर सबको नहीं दिए जाते, सिर्फ टॉपर स्टूडेंट को मिलते हैं क्योंकि वो लिखने का तरीका उन्हें पता होता है। सही तरीका इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना है। तो इसमें आप सभी को देखिए यहाँ पे जन्म, ठीक है, और स्थान वगैरह, माता पिता का नाम, रचनाओं ऐसे लिख देना है इस तरीके से बॉक्स बनाकर। उसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय लिखने के बाद ये चीजें आपको लिख लेना है। और जहाँ पे जैसे ये जो हाइलाइटर, इसका यूज कहाँ पे करना है, ठीक है, तो ये जैसे हो गया इनका ये जन्म, ठीक है, यानी सन कब हुए थे। तो अगर आपको ये बिल्कुल सही याद है तो इसको आपको ब्लैक पेन से लिख कर, ठीक है, इसको ऐसे हाईलाइट कर देना है। और अगर आप लोग चाहें तो हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो हाइलाइटर का यूज आप लोग मत कीजिए। बाकी इसका यूज, ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको यानी ऐसे हाईलाइट किया जाता है, जिससे अगर ये सही है तभी हाईलाइट कीजिए, आप लोग सही सही बिल्कुल लिखे हो तभी हाईलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपर इसका यूज करते हैं जो, ठीक है, यानी जो प्रदेश टॉपर बनते हैं वो इसका यूज जरूर करते हैं। तो इसी तरीके से आप सभी को भी करना है। और ये चीजें हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये यानी इनकी रचना यहाँ तक लिखना है और उसके बाद रचनाओं को ऐसे लिख लेना है। तो पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। बाकी इसकी पर्सनल वीडियो भी हमारे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हो विजिट करके। और यहाँ पे 5 नंबर पूरे मिले हुए हैं। और देखिए कवि के परिचय में यहाँ पे तुलसीदास का दिया है जो कि यहाँ पे 5 नंबर में है। तो इसको भी आपको इसी तरीके से लिखना है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। ठीक है, इसको हमने पहले से ही बता चुके, तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऐसे निबंध लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 30 और यहाँ पे प्रदूषण की
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको निबंध लेखन ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से प्रश्नोत्तर संख्या 30 प्रदूषण की समस्या और समाधान लिख देना है। उसके बाद आपको 2 लाइन की कोटेशन हिंदी लिखना है, जिससे कि आपके निबंध लेखन में 4 चंद लग जाए, क्योंकि टॉपर यही 2 लाइन लिख करके ही निबंध में पूरे नंबर पा जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लिख देना है पहले। और उसके बाद रूपरेखा के अंतर्गत आपको उस हेडिंग का यूज़ करना है जिससे आप लोग इस पूरे निबंध लेखन में, ठीक है, यानी जिस हेडिंग को लिखोगे वो आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और इसके बाद ये वाला, ठीक है, आप सभी को लिख देना है सेकेंड पेज में ऐसे। इसमें भी अगर कुछ कोटेशन याद है तो आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से, तो इसको भी अगर आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सही लिखे हो तो आप लोग इसे ऐसे हाइलाइटर का यूज़ करके इसे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से हमने आप सभी को बताया ना, ऐसे पूरा आप लोग इस तरीके से ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। इस तरीके से अच्छे तरीके से आप सभी को करना है ऐसे हाईलाइट। तो इस तरीके से आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 4 से 5 पेज में लिखना है और इसकी पर्सनल वीडियो हमारे चैनल पे बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और देखिए अगर आप सभी की हैंडराइटिंग, आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो आप सभी को सबसे पहले कि जो हम आपको तरीका बताएं उस तरीके से लिखना है, क्योंकि देखिए तरीके से लिखने पर कितना अच्छा लग रहा है, आकर्षक दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। और उसके बाद आप सभी को क्या करना है, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारी भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है और हमने जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी आपको 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन के ऐसे गैप देकर लिखना है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप लोग पूरे वर्ड को ही ऐसे नापने लगे। अगर नापने लगोगे तो आपकी पूरी जो टाइम है वो 1-2 क्वेश्चन में ही एंड हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी को, ठीक है, इस तरीके से क्या करना, ऐसे 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन के अगर आप लोग ऐसे गैप देकर लिखते हो तो आपकी जो हैंडराइटिंग पुअर है ना, फिर भी वो देखने में अच्छी लगेगी। तो इसी तरीके से आप सभी को लिखना है। और बाकी यहाँ पे, ठीक है, अगर आप लोग जैसे हमने बताया पूरा आप सभी लोग उसी तरीके से कॉपी लिखोगे तो आप सभी लोग, यानी इस बार की टॉपर लिस्ट में आपके नाम आएंगे और आप लोग भी इस बार के टॉपर बनोगे। तो आप लोग बाकी इस पूरे वीडियो को, ठीक है, आप लोग जैसे हमने बताया है देख करके वैसे ही कॉपी लिखिए और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरीके से पूरी कॉपी को लिखना है। बाकी इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आपको इसके बाद किस सब्जेक्ट की कॉपी लिखने की ट्रिक की वीडियो चाहिए जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। बाकी हमारे चैनल पे पास होने की भी ट्रिक है, अगर आप लोग कमजोर हो तो आप लोग पास होने की ट्रिक की वीडियो भी देख सकते हो। इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट दिखेंगे, वहां से देख सकते हो। अदरवाइज आप लोग चैनल पे विजिट करके देख सकते हो।